गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं क्लास सैम्स चैनल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पहले समझते हैं फिर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझ लेते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनल। ठीक है, ये टीवी टावर हो गया। अच्छा, ये बैंक कितने होते हैं कि भी कोई भी कनल है उसके दो बैंक्स होंगे। ठीक है, दो बैंक्स होंगे। एक बैंक पे जो है यहाँ पे सपोज ये टीवी टावर खड़ा है, ये टीवी टावर खड़ा कर दिया एक बैंक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक। अब जो दूसरा बैंक है, दो ही बैंक हुआ, ये सेकंड बैंक हो गया हमारा। यहाँ पे जो है ये जो सेकंड बैंक है, ठीक है, इस पॉइंट से बात कर रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऊपर की ओर देख रहा है, ये जो है 60 डिग्री बन गया, ये गिवन है आपका। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से जो है 20 मीटर दूर है, टावर से दूर की ओर जा रहा है। ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दी दिस पॉइंट, ये 20 मीटर हो गया आपका। द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से जो ऑब्जर्वर है ऊपर की ओर देखता है टावर, तो इसको एंगल मिलता है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। ये फिगर्स आपके बुक में दिया हुआ है, सी फिगर 9.2, 9.2 यही फिगर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, ए बी हो गया, ये फाइंड करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनल। अच्छा, कनल कहाँ तक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं। मैंने बताया कनल कितने हो गए, कनल के जो बैंक्स हैं कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अदर बैंक की बात कर रहा है, ये जो दूसरा पॉइंट है अदर बैंक है, पहला बैंक ये था, दूसरा बैंक ये है। तो हमको एक तो ये फाइंड करना है, सपोज ये एक्स है तो एक्स फाइंड करना है, और अगर ये जो एच है तो हमको एच फाइंड करना है। ये हो गया हमारा टावर का, टीवी टावर जो है उसका हाइट, ये दोनों हमें फाइंड करना है। कैसे करना है, चलिए क्वेश्चन समझ गए। अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या करना है, यहाँ से 1060 यूज कर सकते हो। 1060 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो गया इसका परपेंडिकुलर, और बाई क्या हो गया, बेस क्या है, बी सी, जो कि गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है पहले। 1030 का सॉरी 1060 का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, √3, तो √3 तो ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अननोन है, बी सी अननोन है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं ए बी बाई बी सी। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लिख सकते हैं √3 BC, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो ए बी इज इक्वल टू √3 BC हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट की बात करता है, अब इस एंगल से हम चलते हैं तो क्या हो गया, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यही रह गया ए बी, जो कि टीवी टावर है। और इसका बेस क्या हो गया है, बेस हो गया डी बी, यहाँ तक हो गया बेस पूरा इस एंगल के लिए, क्योंकि जो राइट एंगल बनेगा ये हो गया इसके लिए। ठीक है, तो इसका बेस जो हो गया ये पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 10 30 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/√3। 1030 का वैल्यू 1/√3 है, इज इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर है ये क्या बन गया आपका, ए बी बाई, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बेस है इसको हम लिख सकते हैं सी डी के बदले 20 एंड बी सी, यहाँ पे क्या बन जाएगा 20 प्लस बी सी, ये बन गया। और क्या है आपके पास, अगर इक्वेशन 1 को हम इसमें इनपुट देंगे तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हमारा ऑलरेडी हमने निकाला है √3 BC। इस ए बी को चेंज करके हम √3 BC लिख सकते हैं। तो ये √3 BC और बाई 20 प्लस बी सी हो गया, 20 प्लस बी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डेनोमिनेटर में है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे अपोजिट, यूँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा,
यहाँ √3 से √3 3 हो जाएगा यहाँ पे, और BC तो ये बन जाएगा 3BC इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तब तो सेम चीज़ रह जाएगा, जो था वही हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस BC हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये BC क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3BC पहले से था और माइनस BC करेंगे तो कितना हो जाएगा 2BC। जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 माइनस 1 तो हो गया 2, और BC का BC आ जाएगा, यानी कि 2BC इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अच्छा 2 से कैंसिल होगा, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो BC का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। यहाँ से BC का वैल्यू 10 आ गया, तो BC क्या है हमारा, ये हो गया 10। ये क्या है कर्नल का, अच्छा ये यूनिट क्या है, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ध्यान से। यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो कर्नल का विड्थ है ये भी मीटर में हो जाएगा, यानी कि हमें ये ज्ञात हो गया, हमें प्राप्त हो गया, फाइंड आउट कर लिए क्या, कर्नल का जो विड्थ है वो बन गया 10 मीटर। अब ये 10 मीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल को देखिए, जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है राइट एंगल में, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी, बिल्कुल ही कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, जो काम का नहीं है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। या एक काम और कर सकते हो, ये जो BC है किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे चलिए मिटाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसका, BC का। तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, इक्वेशन 1 इसको थोड़ा सा, चलिए यही लिख देते हैं। इक्वेशन 1 बोलता है ए बी इज इक्वल टू √3BC, हमने पहले फाइंड आउट किया है, और हमको क्या पता करना है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3 फ्रॉम इक्वेशन 1, वो सब लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू √3, और BC का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, तो इंटू 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया 10 √3, और यूनिट जो है मीटर में है, तो ये मीटर नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं बन जाएगा आपका, ये क्या है ए बी क्या था, टीवी टावर का हाइट। तो हमारे टीवी टावर का हाइट कितना आ गया 10 √3, और जो आपका कनल का जो विड्थ है ये कितना बन गया 10 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप सोल्व कर सकते हो समझ करके। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, आंसर नहीं मिलाना है, हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कौन सा वैल्यू क्यों आया, तब सीख पाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, ये जितने भी हमने इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी 10th तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो आपको जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो हम भी उसका लिंक मिलेगा। उस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, तो वहाँ पे जितने भी हमने एक्सरसाइज करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हो, सीख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगता है तो, और थम्स अप प्रेस कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए बाय।